खलील साहब, क्या तय हुआ है? मुसव्वदा आपने कमेटी ने मंजूरी दे दी, काबीना का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया, अंदर की खबर क्या है? आपकी पार्टी हेड्स आपको क्या बता रहे हैं सर? कोई ऐसी बात नहीं। एक तो आपका शुक्रिया सबसे पहले। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको जो आज खासतौर पे पीटीआई के दोस्तों से मुलाकात भी हुई, सारा कुछ हुआ और उन्होंने भी उस पर अपनी कॉन्सेंट दी है। लेकिन उनका ये था कंडीशन कि हम मिलना चाहते हैं बानी पीटीआई से, तो दे विल गो टुमारो इन द मॉर्निंग और डेफिनेटली कल कोई ना कोई हम आपको न्यूज़ देंगे इस पे डेफिनेट। पहले सेनेट में आएगी और उसके बाद फिर, और इसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट भी ऐसी नहीं है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ हो या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, ना ही ऐसी कोई अमेंडमेंट हो सकती है। बट दिस इज द ओनली प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 239 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई एम आल्सो प्रोफेशनल लॉयर। उसका आर्टिकल 3 and 4 के ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो एनीबॉडी, नो अदर वन कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि यहाँ पे तो बहुत सारे जजेस ने, अहमद अवैस साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़े इनको पता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए हमने मारे भी, कई तहरीकें भी चलाई, लेकिन उन्होंने भी आमर को 3 साल के लिए, जब आज का ही प्लान था, आज का ही आपका प्लान था इजलास की मंजूरी के बाद सेनेट में इसे आज ही भेजना था, तो फिर मुलतवी क्यों हो गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना? नंबर्स आपके पूरे हैं? नहीं, नंबर पूरे, हर चीज पूरी। इसमें खुश आइंद बात यह है कि एक इत्तेफाक़ी राय हो गया है सबका, और ये सबसे बड़ी बात ये है जो इसमें आप समझेगी कि ये एक मोतबर लेजिस्लेशन होगी। अगर मतलब 2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी अल्लाह पाक के फजल से हमारी होगी, पूरी होगी। और हम पीटीआई के दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले भी जो भी व्हाट्सएवर के आज मौजूद थे मीटिंग में, और उन्होंने अहमद डोगर साहब की सिफारिश पर फिर कि इसको कल सुबह हम मिलना चाहते हैं, जो चीफ हिप भी हैं और मेरे साथ पंजाब में भी रहे MPA 2008 में, तो मेरी बाद में उनसे भी मुलाकात हुई है, सबकी हुई है। तो हम चाह रहे थे कि कोई अच्छा इसका हल निकले, और जो अमेंडमेंट्स है उसमें कोई, देयर इज ओनली 2 थिंग्स मेन जो ज़्यादा है। एक तो शेक नंबर 3 जो थी इसकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की 2006 में जो पास हुआ था, वो था अपना जजेस की, ऑनरेबल जजेस की तकर्री के बारे में, कमीशन के बारे में। और शेक नंबर 4 थी उसकी वफाकी आइनी अदालत। अगर आइनी अदालत बनती है, आइनी बेंच बनता है, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन मतलब जितने मुकदमात हैं यहाँ पे कहा जाएगा, शायद ऑनरेबल अवैस साहब, अहमद अवैस साहब के नीचे भी बहुत मुकदमात पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग है, लेकिन इट्स द ड्यूटी ऑफ द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कि अगर उन्होंने सेशन जज को या किसी को भी हिदायत देने की, एक माह में, वो पार्लियामेंट हिदायत तो नहीं दे सकती, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कि उसको किसी भी जज को स्पीडी ट्रायल करना या व्हाट्सएवर, तो वो दे आर अकाउंटेबल टू द हाई कोर्ट। चलिए सर, ये आईनी बेंच पे तो मैं आती हूँ आपकी जानिब, लेकिन सबसे पहले अहमद अवैस साहब, जिस तरह खलील साहब कह रहे हैं एक मोतबर तरमीम होने जा रही है, पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर इत्तफाक कर लिया है, ऐसा ही है सर? देखिए, अभी कुछ इफ्स एंड बट्स तो हैं अभी, और कहते हैं ना कि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, जिसकी निशानदेही मौलाना ने भी की है और मुर्तज़ा कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी की है। लेकिन वन शुड टेक इट पॉजिटिवली कि अगर कंसेंसस से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें कोई बुनियादी चीज़ जिसको मद्देनज़र रखना है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बुनियाद उसकी जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो कायम रहनी चाहिए किसी सूरत भी। चाहे क्यों यह हुकूमतें तो बदलती रहती है ना, आज ये हुकूमत है, कल और हो जाएगी, उसके बाद कोई और आ जाएगी। किसी हुकूमत के एग्जेक्टिव के कंट्रोल में जुडिशरी अगर आप ले गए तो फिर यहाँ पे बड़ा एक फाशिस्ट निज़ाम जन्म लेगा, वो ख़तरनाक है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसका तरीक़ेकार जो है, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार जो है, उसमें बिल्कुल जो है अमल दखल जो है वो एग्जेक्टिव का इस अंदाज में नहीं होना चाहिए कि वो जजेस जो हैं वो मुंह उठा के एग्जेक्टिव की तरफ देखें कि जी हम उनके मंजूर नज़र हो जाएं और हमें वो यहाँ पे ले आएँ। तो ये ख़तरनाक तरीन सूरत हाल होगी, और इसको हम अपोज भी करेंगे, और इसको हम समझते हैं अगर ऐसा हुआ तो ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके बुनियादी ढांचे को भी ये तबाह कर देगा, और साथ ही साथ इसके जो 3 पिलर हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की इमारत जो है उस्तवार हुई है, और एक एग्जेक्टिव का पिलर है, एक पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है, और जुडिशरी है।
जुडिशरी का पिलर को अगर कमज़ोर करेंगे तो ये दो पिलर जो हैं वो संभाल नहीं सकेंगे, इमारत को गिर जाएगी। तो अहमद अवैस साहब ये बहुत ये बताइए ख्याल रखने की सर, जरूरत है। ये और जो बिल्कुल ठीक है सर, ये जो मुसवदा आया है 175A में जो तरमीम तजवीज़ की गई है वो तो यही कह रही है कि चीफ जस्टिस की तकर्री खसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी और इसमें से 3 सीनियर जजेस में से एक नामजद करेगी। चलें, अगर मान लिया जाए कि ये मुसवदे की तरमीम मंजूर हो जाती है तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि PTI के बड़े फेवरेट भी हैं, आपको लगता है वो बन पाएंगे चीफ जस्टिस? देखिए, सवाल ये है कि मेरे ख्याल में इस अंदाज में सोचना नहीं चाहिए जजेस के मतलब कि वो किसका फेवरेट है किसका फेवरेट नहीं है। अभी उनके मतलब जो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो, ये आपने देखा होगा कि ये किस कदर तेज़ी से ये काम हो रहा है कि जी 25 तारीख से पहले पहले हो जाए। 25 से पहले पहले इसलिए हो जाए कि कहीं मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन जाए, और वो बन जाएंगे। और ये इसका उन्होंने इजहार भी कर दिया कि अगर वो बन गए तो वो इलेक्शन का ऑडिट करा देंगे। भाई ऑडिट करा देंगे तो आपको क्या डर है, आप तो इलेक्ट होके आए हुए हैं। जो किसी ने कोई धांधली की होगी, गलत काम किया होगा, वो काबू आ सकता है। आप तो कहते हैं आप तो बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल जायज़ इलेक्ट होके आए हैं, तो खुशी की बात है। वो 100 दफ़ा बल्कि आप उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपकी इंटेग्रिटी जो है और विंडिकेट होगी। तो ये मैं इस अंदाज में सोचता हूँ और यही सोच होनी चाहिए। हमें जजिस के मुतालिक ये राय और ये तवक्कात जो है उनसे बिल्कुल वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक।